थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। आपकी सहयोगिता में, आपकी उपस्थिति में, आपकी निगरानी में प्रभु आज का ये प्रचार पूरी तरह आपकी कलेसिया तक, दास दासी तक, हर एक विश्वासी तक, हर एक बिलीवर्स तक ये पहुंचने पाए और इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, प्रश्नों का उत्तर उनको मिलने पाए। और मैं चाहता हूं प्रभु आपकी उपस्थिति से ये प्रचार पूरी तरह संपन्न होने पाए। प्रभु आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना को मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने प्रभु, कबूल करे, दया से कबूल करे, आमीन। तो आज का जो टॉपिक है, मैं सबको स्वागत करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। आज का जो टॉपिक है जो कि क्या हमें मूसा की 10 आज्ञाओं को पालन करना है, क्या हमें मूसा की 10 आज्ञाओं को पालन करना है। जब कभी भी हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं, मूसा की 5 किताबें विशेष कर को जो इजाज़त दी है, विशेष कर को इजाज़त दी थी कि 10 आज्ञाओं को पालन करना कंपलसरी जाए। तो और ये 10 आज्ञा खुद परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखी और मूसा को दी। और ये बात हम बाइबल में या तोरा में पाते हैं। तो 5 किताबें जैसे जो कि आप सब जानते हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, तो उसमें हम ये पाते हैं। लेकिन जब न्यू स्टेटमेंट आता है, न्यू स्टेटमेंट का बात आती है, तो जब हम यीशु में आते हैं, जहाँ पर लिखा है अनुग्रह आ गया, जहाँ पे लिखा है अनुग्रह आ गया, उसका मतलब यीशु में आने का मतलब अनुग्रह आ गया। तो यूहन्ना का किताब जैसा 1 अध्याय 16 या 17 में अगर आप देखोगे तो मूसा ने व्यवस्था लाया और यीशु ने अनुग्रह लाया। तो प्रश्न यहाँ है, अनुग्रह के युग में अर्थात आज क्या इस समय में ये जो नियम है 10 आज्ञा, आज का समय में ये जो नियम 10 आज्ञा मूसा का है, उसको हम फॉलो करना कंपलसरी है। ये आज इस विषय पर बात होगी। तो बड़े गजब की बात है कि और आप सब लोग बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा कि आपको इसमें बैलेंस होना, बातों को मानना, आज्ञाओं को मानना, आज्ञाओं को लेकर आपको बैलेंस होना, ये बहुत ज़रूरी बात है। बैलेंस होना, बैलेंस कर को चलना बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि अगर कोई कहते हैं कि व्यवस्था में लिखा है इसीलिए उसको फॉलो करो, तो ये गलत है, एक गलत कंसेप्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, परमेश्वर का हर वचन जब तक यीशु नहीं आता, जब तक इस पृथ्वी में कलेसिया है, तब तक परमेश्वर का हर वचन परमानेंट है, आपके लिए लाभदायक है, हमेशा के लिए है। लेकिन अगर कोई ये सिखाते हैं कि अगर इसको फॉलो नहीं किया, किसको ये 10 आज्ञा को फॉलो नहीं किया जो व्यवस्था में लिखी गई है, जो फॉलो नहीं किया, आपको उद्धार नहीं हुआ। ये कहे कि उद्धार नहीं हुआ, अगर इसको फॉलो नहीं किया तो आप अभी तक विश्वासी नहीं है। तो अगर इसको फॉलो नहीं किया तो आप 10 आज्ञाओं को, आप सभी को बात समझ में आ रहा है, आप सब जानते हैं कि इसको 2 टुकड़े में बांटा जा सकता है। एक बांटा जा सकता है परमेश्वर के प्रति और एक मनुष्यों के प्रति। तो परमेश्वर से प्रेम करना, मनुष्यों से प्रेम करना, जिसको यीशु बता चुके हैं, तो 10 से कोई ज़्यादा सब्जेक्ट भी है, बहुत है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिखाता है कि इसको फॉलो नहीं किया आप विश्वासी नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जाओगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हर एक चीज़ को बैलेंस रखना जरूरी है। और मैं जो कहता हूँ कि 10 आज्ञाओं को मानो, 10 आज्ञाओं को क्यों?
कहते हूँ कि जितने भी आज्ञाएं हैं सबको सब मानो, लेकिन बैलेंस होना जरूरी है। लेकिन बैलेंस होना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर के मुख से निकालते हुए हर एक वचन एक ये आपके लिए है। परमेश्वर का मुख से निकालते हुए हर एक वचन ये आपके लिए है। तो 10 क्यों, जितने आज्ञाओं ओल्ड स्टेटमेंट में, न्यू स्टेटमेंट में जो व्यवस्था से हटकर है परमेश्वर के प्रति, तो बात कर रहा हूँ परमेश्वर का प्रति, इसीलिए लिखा है परमेश्वर से मुख से निकालते हुए हर एक वचन आपके लिए है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट को भी हमें देखना है। जो परमेश्वर खुद कहते हैं कि पत्थर से मार दो और दांत के बदले दांत तोड़ दो, तो ये जो ओल्ड स्टेटमेंट का बातें है तो ये कर रहा है, ये वचन आज हम लोगों फॉलो नहीं कर सकते। आज ये वचन को हम फॉलो नहीं कर सकते। वैसे ही आपको बैलेंस करना होगा। कोई सिखाता है कि व्यवस्था का नियम है, आपको पालन करना है, तो वो गलत हो जाएगा। आपको परमेश्वर से प्यार है, सिर्फ एक ही नहीं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो आपको परमेश्वर से प्यार है, सिर्फ यही नहीं, परमेश्वर के हर वचनों को आप पालन करें। न्यू स्टेटमेंट में 27 किताबें हैं, उसको फॉलो करें। और रहा पहली 10 आज्ञाओं को, पहला 10 आज्ञाओं को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। पहला 10 आज्ञाओं को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो ये गया आपका पहला मूसा का 10 आज्ञाओं का एक आज्ञा गया। दूसरा है, अभी क्या हमें परमेश्वर दशमांश देना चाहिए? दूसरा आज्ञा। तो अगर कोई कहते हैं कि व्यवस्था में लिखा है, जैसा मलाकी 3:10 का डर दिखा को कहते हैं इसीलिए देना है, तो इसका बड़े डर दिखा कर दशमांश देना है, तो दशमांश दोगे तो आशीष है और नहीं दोगे तो श्राप है। ऐसा कॉन्सेप्ट का साथ कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई सेवक दासी, कोई चार्च का स्पीचर अगर ऑनलाइन सिखाते हैं तो ये गलत है। क्योंकि आप प्रभु को प्यार करते हो, 10 क्यों दोगे? आप 20 दो, 40 दो, लेकिन आपको मर्जी से दो, आपका मन से दो। आप अपना जीवन को दोगे प्रभु को, अगर प्रभु से आप प्यार करते हो। ये बात हुई। तो कंपलसरी 10 देना है, 10 का पीछे क्यों हमें पड़ा रहना है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका डर दिखाकर दशमांश का विषय में ऐसा विचारधारा से आप बचे, ऐसा लोगों से बचे। आपको किसी भी प्रकार में, किसी भी व्यक्ति का बंधन में आकर आपको पैसा नहीं देना है। याद रखिए, पौलुस कहते हैं कि दूसरा कुरिन्थियों 9:7 वचन में कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं हर्ष से दूंगा और अपने मन से दूंगा, किसी की दबाव से नहीं। परमेश्वर से प्यार करता हूँ इसीलिए दूंगा। तो ये आपको समझना होगा। आप किसी भी बंधन में नहीं है, आप किसी भी दबाव में नहीं है। खास कर को व्यवस्था का नियम और यहूदी के नियम पे आप नहीं आना है। आप अन्य जाति है, अन्य जाति का हिसाब से आपको चलना है। तीसरा नंबर जो कि आपको समझना होगा, क्या हमें सब्त का दिन मानना चाहिए? तो सब्त का मतलब व्यवस्था अर्थात विश्राम दिन, यहूदी के हिसाब में जो कि आता है सैटरडे, यहूदी का हिसाब में ये आता है सैटरडे। और आपको समझना ये है कि संडे हो, मंडे हो, ये इम्पोर्टेंट कोई भी दिन, अब सब दिन ही इम्पोर्टेंट है, कोई दिन ऐसा नहीं है। दूसरा कोई भी दिन
मैं कहता हूँ कि 7 दिन प्रभु का है, कोई भी दिन पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट नहीं है, 7 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 31 दिन इम्पोर्टेंट है, पूरे साल 365 दिन आप प्रभु के दिन है, तो ये सब दिन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर पल प्रभु का समय, आप जब आराधना करते हो, आप जब प्रार्थना करते हो, सुसमाचार सुनाते हो, जब चाहो कलेसिया को खोल सकते हो, जब चाहे कलेसिया को लोगों को सुना सकते हो वचन से। और कोई भी दिन आपके लिए या शब्द के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि शब्द मानना है। कोई भी दिन आपके लिए मतलब शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि कलीसियो 2:16 में कहता है ये एक परिछाई है। ये कौन सी व्यवस्था, परिछाई मतलब ये व्यवस्था की बातें है जो टल जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार शब्द का, किसी भी प्रकार डर से आपको इसको पालन नहीं करना है। जिसके डर से सैटरडे चर्च में नहीं जाना, संडे नहीं जाना, आप 7 दिन एडवांटेज हो, 7 दिन आप कर सकते हो। लेकिन जो और तो 7 डेज एडवांटेज वाले जो कहते हैं, जो सिखाते हैं विश्राम दिन अर्थात सैटरडे ही इम्पोर्टेंट है। और माता यरूशलेम वाले भी सिखाते हैं कि शायद फॉलो करते हैं इनको कि सैटरडे को ही आना है। लेकिन आज सैटरडे जाओ, आप संडे जाओ, आप मंडे जाओ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप स्वतंत्र है। आप कोई भी दिन कहीं पे भी खुले आसमान का नीचे प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा के लिए कुछ भी आप वहाँ खुले आसमान का नीचे कर सकते हो। ये उपस्थिति, प्रभु का उपस्थिति सब कुछ कर सकते हो आप। 3 नंबर आप समझ गए होंगे। 4 नंबर में आता हूँ। क्या रविवार का सही दिन है आराधना का? क्या रविवार सही दिन है आराधना का? तो आराधना, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। क्या रविवार का दिन सही दिन है आराधना का? आराधना का दिन सैटरडे हो या संडे हो, कोई फर्क नहीं है। कुछ लोगों ये सिखाते हैं कि संडे कंपलसरी आना है, और कोई ये भी कहते हैं कि संडे में, जो कि इसमें से कैरिस्मेटिक आता है, कैरिस्मेटिक पेंटिकस्टल वाला आता है, और मेनलाइन चर्च आते हैं, और क्या है, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसमें मेनलाइन चर्च आता है, पेंटिकस्टल चर्च आता है, और इसमें क्या है ऑफलाइन, जो कि साइड लाइन भी चर्च वाला आता है। ये कहते हैं कि आज संडे को चर्च आना नहीं आया तो आप व्यक्तिगत बोलो तो नहीं आया तो गड़बड़ी है, आपको आना ही है। तो इसका मतलब ये बंधन है, किसी का बंधन में आपको जाना नहीं है, किसी का डर में आपको उस दिन को पालना जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना होगा आप संडे चर्च नहीं, कहते हैं ना संडे चर्च नहीं जाओगे तो आप विश्वासी नहीं हो। अब ऐसा सिखाता है कि संडे को ही आपको आना है, इसका मतलब कोई पास्टर, कोई व्यक्ति, कोई भी क्यों ना हो, अब ये आपको दबाव से, आप किसी का दबाव से आप चर्च नहीं जा सकते। ये बात आप कभी भी किसी भी वक्त आप आराम से उनका चर्च में जा सकते हो, आप आराम से आपका प्रभु का आराधना कर सकते हो। कोई पर्टिकुलर डेट फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये पास्टर लोग कहते हैं कि ये सिखाते हैं, इसका मतलब ये होते संडे से लेकर शनिवार तक आप नहीं आना कि संडे ही आना है। इसका मतलब ये शनिवार संडे का दिन वो प्रभु पे रहता है, और बाकी कहाँ रहते हैं, बाकी शैतान के साथ रहते हैं।
ये बात क्या किस तरह बात किया जाता है, इसको आप समझना होगा। हर पल हर समय प्रभु आपका साथ है। संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी दिन क्यों ना हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मूर्खता का टॉपिक है, मूर्खता का लेको चल रहा है ये, तो हमें ये समझना होगा ये गलती है। तो संडे जाना चाहिए, लेकिन किसी भी दबाव से नहीं, किसी भी प्रकार बंधन से नहीं। संडे हो, मंडे हो, किसी भी प्रकार आप कहीं भी उसी वक्त प्रार्थना कर सकते हो। तो आपको ये समझना होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये किसी भी दबाव से, हमें डर से नहीं जाना है। संडे जाओगे तो आशीष नहीं आएगी, मंडे जाओगे तो आशीष आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये संडे कहाँ था, ये संडे का कॉन्सेप्ट जो शब्द है ये कहाँ था? 16वीं सदी में संडे का शब्द आया, लेकिन उसके पहले संडे कहाँ था? वो दिन के गिनते थे कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसा करके गिनते थे। चौथा दिन ऐसा गिनते थे। तो सैटरडे, संडे, उस टाइम संडे नहीं था। तो आपको आपके पास हर दिन प्रभु के लिए है, आपके लिए, आपके पास हर दिन प्रभु के लिए है। लिखा है प्रेरितों का काम 2 अध्याय 38 नंबर के आगे पढ़ोगे, प्रतिदिन वो परमेश्वर की संगति में थे, प्रतिदिन वो परमेश्वर की संगति में थे। तो संडे हो और सैटरडे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 नंबर को देखेंगे, क्या हमें यहूदी पर्वों को मनाना चाहिए? इसका मतलब अगर आप अन्य जाति है, आप यहूदी नहीं है, तो यहूदी को कोई फेस्टिवल, यहूदी का कोई नियम हमें नहीं मानना है। क्योंकि आजकल महाबुद्धिमान लोग बहुत उठ खड़े हुए, जो खुद अंधे हैं और दूसरे को भी अंधे बना रहा है। तो ये कहते हैं कि यहूदी का पर्व को मनाना चाहिए। क्योंकि मनाना चाहिए क्यों? आप क्यों मनाएं भाई? आप यहूदी नहीं है, तो आप यहूदी नहीं हो, तो आप अन्य जाति हो, आप अन्य जाति हो तो क्यों मनाओगे? तो आज भी कहते हैं कि पवित्र, और वो उस दिन पवित्र है, वो कहता है इस्राएल देश पवित्र है। यही गलती, ये गलती है, क्योंकि इस्राएल देश पवित्र नहीं होता, इस्राएल कोई देश पवित्र नहीं होता, पवित्र होता परमेश्वर, पवित्र है परमेश्वर। तो गलत तरीके से उसको मत रखिए और मत बोलिए, क्योंकि कभी भी यहूदी के फेस्टिवल को, नियम को आपको फॉलो नहीं करना, और कोई जरूरत नहीं है। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 कंसेप्ट को एक ही साथ जोड़ रहा हूँ मैं। 6, 7, 8 क्या हमें गजब का है, क्या हमें यीशु का जन्मदिन मानना चाहिए? इसका मतलब क्रिसमस, क्या हमें यीशु का मृत्यु दिन को मानना चाहिए? इसका मतलब गुड फ्राइडे। और क्या हमें पुनरुत्थान दिवस को मानना चाहिए? इसका मतलब ईस्टर संडे जिसको कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट को मैं एक ही साथ कहूँगा। तो मैं समझता हूँ कि मसीहत में 3 ऐसे चीज है, या फेस्टिवल जिसको बाहर कहते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ, खैर, तो ये बाहर कहते हैं, चलते आ रहा है उसको। तो लोगों अगर इसको नहीं माना, आप मसीह में नहीं हो, ये सिखाता है। तो इसका मतलब ये है, क्या हम साल में 3 बार मसीह है? ये प्रश्न आता है। क्या 3 मनाने से 3 बार ही हम मसीह है, तो और बाकी दिन नहीं है? ये प्रश्न उठता है। लेकिन आप प्रतिदिन के मसीह हो, मैं कहता हूँ आप प्रतिदिन के मसीह हो। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो क्रिसमस, ये आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। क्या है? क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे आपके लिए नहीं है। क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे आपके लिए नहीं है, बल्कि क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर संडे दूसरे के लिए आपका द्वारा है। गजब की लाइन है, दूसरे के लिए आपका द्वारा है।
आपका तरफ से है। आप उस दिन मैसेज दे सकते हो कि यीशु मसीह आज अर्थात 25 दिसंबर, यीशु मसीह आज अर्थात गुड फ्राइडे का दिन, यीशु मसीह अर्थात आज ईस्टर संडे का दिन, पुनरुत्थान का दिन। आप उस दिन दूसरे को पैगाम सुना सकते हो, उसका वचनों का खुलासा दे सकते हो, संदेश दे सकते हो, सुसमाचार सुना सकते हो, दूसरे को यीशु का बारे में प्रचार कर सकते हो, दूसरे को बता सकते हो कि 2000 साल पहले ये घटना घटी थी, लेकिन यीशु एक बार पैदा हुआ, यीशु एक बार मरा और यीशु हमेशा के लिए जिंदा है। ये बात ध्यान रखें। तो हम हर साल यीशु को पैदा नहीं करते। अगर कोई करते हैं वो मूर्ख है। अगर हम यीशु को हर साल नहीं मारते हैं तो अगर कोई कर रहा है तो वो मूर्ख है। हम हर साल यीशु को जीवित नहीं, हर साल यीशु को हर साल जीवित नहीं करते। अगर ऐसा कोई करते हैं वो मूर्ख है। तो आपके लिए क्रिसमस, गुड फ्राइडे, क्या कहते हैं, ईस्टर संडे, ये एक बार आया है, एक बार ही आया है आपके लिए। वो लाइफ में वो कौन सा दिन, जिस दिन आपका उद्धार हुआ था। तो उसके बाद आज आप जैसे भी कपड़ा पहन लो, जैसे भी घर को पेंट कर लो, जैसे भी खाना बना लो, जैसा करना कर लो, लेकिन आज पर्व है, आज क्रिसमस है, आज पर्व है, इसी वजह से ये आप मना रहे हो, ये गलती नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। तो हम किसी भी फेस्टिवल को, किसी भी जो आप रिवाज को हम नहीं मानते, पर हम प्रतिदिन यीशु का साथ में लेकर चलते हैं, प्रतिदिन हम यीशु को लेकर चलते हैं। ये बात है। 9 नंबर को मैं बताऊं कि ये भी उपवास का कौन सा दिन सही है। उपवास का कौन सा दिन सही है। आज मैं आपको बताऊं कि उपवास करने का कोई दिन बाइबल में फिक्स्ड नहीं है। पहली बार तो उपवास करना कब है, जब परमेश्वर कहते हैं तब आपको करना है। आप कोई भी दिन उपवास कर सकते हैं, कोई भी दिन, इसका कोई भी दिन फिक्स नहीं है। तो आप खासकर को महिला को जो उनका मंथली में जो 3 दिन का जो कॉन्सेप्ट आता है, प्रॉब्लम होती है, आता है, उसके उस समय भी उपवास कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, जी हाँ कर सकते हैं। उसके बाद भी आप उपवास कर सकते हैं। और पुरुषों के लिए भी मैं कहूँ कि ऐसा कोई दिन फिक्स नहीं है, नियम नहीं है, रूल्स नहीं है कि बाइबल में आपको उस दिन करना है, ऐसा कुछ नियम नहीं है, जब चाहे करो। लेकिन हाँ एक बात है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही उपवास करना है, ये आपके ध्यान पे रखना है। 10 नंबर पॉइंट, क्या बाइबल की बाइबल की जो संख्या होती है 1 2 4 5 10, जैसा बाइबल की संख्या मैं बताऊंगा, ये संख्या को महत्व देना चाहिए। ये संख्या को, बाइबल की संख्या को महत्व देना चाहिए। जैसे कि नंबर 3, नंबर 7, नंबर 12, नंबर 9, नंबर 40, तो ऐसा नंबर चलता है जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में 40 का आंकड़ा बहुत बार है। इसका मतलब 40 का मतलब, अरे 40 नंबर पवित्र है। 7 का मतलब 7 नंबर पवित्र है। अरे 9 का नंबर 9 मतलब 9 का नंबर पवित्र है। अपने ज्ञान के लिए बता दो, हम लोग अंधे विश्वास वाले लोग नहीं है। हम किसी संख्या को जैसा मुस्लिम लोग कहते हैं 786, तो ये लेकर चलते हैं और उनको कहते हैं ना, हम इसको लेकर, ऐसा कोई नंबर बाइबल का अंदर नहीं है जो आपको 1 से लेकर 100 तक, 100 से लेकर लाख तक, आज हर नंबर परमेश्वर का तरफ से है और आपके लिए है। नंबर पवित्र नहीं होता, न पवित्र परमेश्वर होता है। ये बात को ध्यान रखें। 11, तो प्रभु की प्रार्थना का महत्व कितना है।
प्रभु की प्रार्थना का महत्व कितना है, जो कि इसको समझना होगा। तो लॉर्ड्स प्रेयर जो कि कैथोलिक में सिखाते हैं, ये 50% कैथोलिक पूरी दुनिया में इसको बहुत फॉलो करता है। और लॉर्ड्स प्रेयर प्रभु की प्रार्थना मेथोडिक्स, सीएनआई और पेंटिकस्टल जैसे कि चर्च खत्म हो जाता है, इन लोगों का खत्म होती है, तो ये प्रार्थना किए बगैर नहीं जाता, ये प्रार्थना करते हैं। जिसके वो लोग कहते हैं कि प्रभु की प्रार्थना, ये प्रार्थना को कहते हैं लॉर्ड्स प्रेयर। तो ये धारणा, दो धारणा इसमें आती है, मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। तो ये दो धारणा होती है, तो इसको भी क्लियर करना जरूरी है। ये प्रभु की प्रार्थना नहीं होता, पहला धारणा, ये प्रभु की प्रार्थना नहीं होता, ये दिस इज नॉट लॉर्ड प्रेयर, प्रभु की धारणा नहीं होता। इसका मतलब परमेश्वर का सिखाया हुआ प्रार्थना, ये कि प्रभु की प्रार्थना नहीं है, परमेश्वर का सिखाया हुआ प्रार्थना ये, तो ये प्रभु की प्रार्थना नहीं है। अगर प्रभु की प्रार्थना होती तो प्रभु ये क्योंकि प्रभु पापी नहीं है, तो ये पहले कैंसिल हो जाएगा। कि जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर प्रभु की प्रार्थना होती तो ये कह रहे थे, प्रभु कह रहे हैं कि मेरे पाप क्षमा करो, तो इसका मतलब ये तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रभु पापी नहीं है, तो ये पहले ही कैंसिल हो गया। और दूसरी धारणा ये है कि इसको बोलते हैं कि स्पेशल एक ऑफरिंग आएगा, स्पेशल ब्लेसिंग आएगा, इसमें ऑफरिंग नहीं, सॉरी, स्पेशल ब्लेसिंग आएगा और ब्लेसिंग आएगी, और इसको अगर कहते हो तो अलौकिक चीज होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। यीशु की प्रार्थना जो मसीह में यीशु की प्रार्थना जो यीशु मसीह ने चेलों को दी है, मत्ती 6:9 में अनुसार उसने एक पेटेंट दी है, उसने एक पेटेंट दी है उस वक्त में। कहा, मत्ती की 6:9 में अनुसार यीशु ने एक पेटेंट दिया था उस वक्त में। लेकिन रोमियो 8:26 कहते हैं कि जब ये पवित्र आत्मा आपका अंदर आएगा, वो आपको सिखाएगा कि प्रार्थना कैसे करनी है, क्योंकि हम नहीं जानते। इसका मतलब हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है, हमें पवित्र आत्मा के प्रार्थना का अनुसार चलना है और ये प्रार्थना करना है। तो ये बात को हमें समझना होगा। लेकिन इसको पेटेंट बनाकर अगर चलोगे तो एक गलत नियम हो जाएगा। पेटेंट कोई नियम बनाकर हमें नहीं चलना है। तो हम आप स्वतंत्र है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसा अभी बात कर रहा हूँ, जैसा आप उसी तरह आप बच्चे से, आपके लड़के से, जिससे भी आप दोस्त से बात करते हो, उसी तरह प्रभु से भी आप बात करें, प्रभु से भी आप प्यार करें, प्रभु से भी आप प्रार्थना करें। कर सकते हैं प्रभु से बात, ऐसे कर सकते हैं आप। तो 12 कलेसिया, ये गजब की है, जो कि कलेसिया 12 नंबर लास्ट पॉइंट है, जो कि कलेसिया डिनोमिनेशन, कलेसिया और डिनोमिनेशन यीशु। तो इसका मतलब कलेसिया से मेरा मतलब ये है डिनोमिनेशन। तो कुछ लोग कहते हैं कि यीशु को पा लिया, यीशु को पा लिया, अब आना क्या है, अब करना क्या है। यीशु, कोई लोग कहता है यीशु को मैंने पा लिया, तो अब आना क्या है, करना क्या है, कि आपको कलेसिया में जाना है, आपको कलेसिया में जुड़ना है। तो गलत नहीं है, तो बहुत जरूरी है। लेकिन ये धारणा गलत है, एक धारणा इसमें गलत है कि यीशु को ढूंढते ढूंढते हम पहुंचते हैं कहाँ, चर्च में। जब हम चर्च में पहुंचते हैं ना, तो हम चर्च में हमें किससे जुड़ना है, यीशु से हमें जुड़ना है, यीशु से हमें जुड़ना है। लेकिन आपको पता है आज 90% चर्च में क्या होता है, यीशु को ढूंढते ढूंढते कोई भी विश्वासी जब चर्च में पहुंचता है, वहां जाकर यीशु कम दिखता है, और वहां जाकर यीशु कम दिखता है, वहां
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वहाँ कौन दिखता है? यीशु कौन कम दिखता है? वहाँ पास्टर ज़्यादा दिखता है, पास्टर का रूल ज़्यादा दिखता है, पास्टर का तरीके वहाँ ज़्यादा दिखता है, और पास्टर का डर वहाँ ज़्यादा दिखता है, चर्च का डर, नियमों का डर ये ज़्यादा दिखता है। तो इसमें ऐसा करना, ऐसा करना, वैसा करना, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा ये नहीं होगा, वैसा नहीं करोगे तो ये आपको गलत होगा, और ये अच्छा बुरा का ये सब चीज़ उनको बताया जाता है। तो ये बात आपको समझना होगा। लेकिन तो पूरी ज़िंदगी वो असली यीशु का तो नहीं मिलता। उस चर्च में जाते तो रहता है, असली यीशु को नहीं मिलती। लेकिन चर्च में चर्च का तरीके से, चर्च का तरीके का जो यीशु दिखता है पास्टर, उसी को मिल जाता है, और ऐसे ही वो करते 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 बंदा मर जाता है। मैं कहता हूँ कि यीशु को फॉलो करो, यीशु को फॉलो करो। चर्च में वो चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, पूरी दुनिया का कहीं का भी हो, अगर उस चर्च में आपको असली यीशु नहीं मिल रहा है, असली यीशु नहीं दिखा रहा है, असली यीशु का वचन को नहीं सुना रहा है, असली यीशु का, बाइबल का यीशु, असली यीशु का वहाँ नहीं मिला रहा है, तो साथ नहीं मिला है, वो चर्च गलत है, वो चर्च का सेवक गलत है। ये आपको समझना होगा। आप यीशु का पीछे चल रहे हैं तो आप यीशु का पीछे चले। जो सब पास्टर, बिशप, बड़े बड़े सेवक, सभी को मैं कहता हूँ कि सर, चर्च आपका नहीं है, ये पुलपिट आपका नहीं है, क्योंकि बाइबल आपकी नहीं है। ये और चर्च के मेंबर जितने भी है, जहाँ कहीं से भी जुड़ते हैं, 5,000 10,000 जितने भी क्यों ना हो, वो आपका जागीर नहीं है, वो यीशु का लोग है, वो यीशु की कलेसिया है, वो यीशु की बाइबल है। तो ये आपको, इसलिए यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनेगी। तो इसलिए सबको कहता हूँ कि चर्च के पुलपिट पे कोई भी आप यीशु की आवाज़ सुनाओ। सबको कह रहा हूँ, आप सब पास्टर, बिशप, दास दासी, आप चर्च का पुलपिट में खड़ा होकर यीशु की आवाज़ को सुनाओ। तो इस टॉपिक के साथ आज मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि आत्मिक खुराक, आत्मिक बातें, यीशु की बातें हर एक प्रचार में आपको मैं देते जाऊंगा। पवित्र आत्मा का लीडिंग में जितने समय जैसा मौका मिले आपको एक एक वचन का खुलासा देते जाऊंगा। सबको जय मसीह की। फिर मुलाकात होंगी अगले वीडियो के लिए।